लेकिन 22,000 के आंकड़े के पास हम देख रहे हैं कि पहुंचता हुआ दिख रहा है बाजार। और इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 70 अंक चढ़कर 22,000 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। जापान के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। जरा ग्लोबल बाजारों से मूड क्या है, संकेत क्या है, इसको जरा विस्तार से समझते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्व मोहन। विश्वन, बताइए किस तरह के संकेत है आज घरेलू बाजारों के लिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक। घरेलू बाजार के लिए एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। जापान के बाजार में की जो रैली है वो लगातार चल रही है, लेकिन कॉस्पी जो कोरिया का बाजार है वहां पर, हांगकांग और चीन के बाजार पर दबाव दिख रहा है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत है, करीब 70 अंक ऊपर है, जैसा आप कह भी रहे थे 22,000 के ऊपर पहुंच चुका है। अमेरिकी बाजार आज बंद है, लेकिन फ्राइडे के सत्र में मिला जुला कारोबार दिखा। डाउ जोन्स में 118 अंकों की गिरावट दिखी क्योंकि कुछ नतीजे कमजोर थे, जिससे यहां पर डाउ जोन्स पर दबाव दिखा। लेकिन नैस्डैक और S&P 500 दोनों इंडेक्स हल्की तेजी के साथ बढ़त के साथ बंद हुए। अगर पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो डाउ जोन्स में मामूली तेजी दिखी पूरे हफ्ते में, लेकिन नैस्डैक में 3% से ज्यादा की तेजी पिछले हफ्ते दिखी। S&P 500 में करीब करीब 2% के आसपास की तेजी S&P 500 में भी दिखी। अब संकेतों की बात कर लेते थे। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है अमेरिकी बाजारों में। 4 बड़े बैंक, बिग 4 बैंक्स के नतीजे थे। बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन चेज, सिटी बैंक, वेल्स फार्गो। नतीजे मिले जुले थे, कुछ नतीजे कमजोर भी थे, जिसमें JP मॉर्गन और सिटी बैंक के नतीजे कमजोर थे, लेकिन चारों ही बैंकों पर दबाव दिखा। यूनाइटेड हेल्थ, उसके नतीजे अनुमान से बेहतर थे। डेल्टा एयरलाइंस, उसके नतीजे अनुमान से बेहतर थे, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आए नतीजे। दोनों ही शेयर में काफी गिरावट दिखी और उसका दबाव डाउ जोन्स पर दिखा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो महंगाई के नंबर थे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर थे, वो बेहतर थे क्या। और जब CPI इन्फ्लेशन, जब अनुमान से ज्यादा महंगाई बढ़े थे, लोगों को चिंता बढ़ी थी। बॉन्ड यील्ड में और डॉलर में भी मजबूती बढ़ी थी। लेकिन PPI के अनुमान बाजार को था PPI से कि ये बढ़ेगा 0.1%, लेकिन इसमें कमी आई 0.1% की। ये अच्छी बात है और उस वजह से बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड, US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अब गिरकर 3.93% के आसपास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 102 के आसपास बना हुआ है। तो ये ठीक ठाक संकेत है और यही बाजार को सपोर्ट कर रहा था, यही टेक शेयरों को भी सपोर्ट कर रहा था, जिससे ये तेजी देखने को मिली है। कुछ अन्य संकेतों की बात करें, जिसमें कच्चा तेल, जिसमें फ्राइडे के सत्र में, फ्राइडे की इवनिंग में काफी तेजी दिख रही थी। WTI क्रूड 75 के ऊपर चला गया था, 79 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भी भाव था। लेकिन US ने यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक किया, तो उससे लगा कि लाल सागर की जो चिंता है, सप्लाई की चिंता है, वो कम करने की कोशिश हो रही है। वो उससे फिर दबाव बना कच्चे तेल में। वापस से ब्रेंट क्रूड का भाव $78 के आसपास आ चुका है। कॉमेक्स में, गोल्ड में रैली दिखी क्योंकि बॉन्ड यील्ड में नरमी आई है। महंगाई के नंबर्स बाजार को पसंद आ रहा है। महंगाई में जो नरमी आई है उसमें कॉमेक्स गोल्ड को सपोर्ट आ रहे हैं। कुल मिलाकर आज गिफ्ट निफ्टी को भी सपोर्ट दिख रहा है और 22,000 के ऊपर आज उम्मीद करें कि 22,000 के ऊपर निफ्टी भी जाए। अभिषेक, उम्मीद करेंगे विश्व मोहन, आपको भी। चलिए, मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद करेंगे कि 22,000 का आंकड़ा पार करे। जैसे कि सूर्य उत्तरायण होता है, बाजार भी थोड़ा थोड़ा अपना मूड जरूर आज से चेंज करेगा। लेकिन